स्वागत है आप सभी का आरएस टीचिंग में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, आज बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट ठीक, चलो इसकी बात करें तो ये टेंस का दूसरा पार्ट है। किसका पार्ट है ये? टेंस का दूसरा पार्ट। पहला सिंपल होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो बच्चों का फेवरेट टेंस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये क्या होता है? बच्चों का फेवरेट टेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ही सिखाया जाता है क्या? यूज ऑफ इज, एम और आर। इसलिए बच्चे हमेशा टेंस कोई सा भी हो इज एम आर लगा देंगे या वर्ब के साथ आई एन जी लगा देंगे। ठीक, चलो इसकी बात करते हैं अगर हम, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे है। ठीक, इसके भी 4 रूल होते हैं। डब्ल्यू एस फैमिली को मिला दे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसके भी कितने रूल होते हैं भाई? 4 रूल होते हैं। अगर डब्ल्यू एस फैमिली को हम इंक्लूड कर दे तो वो कितने रूल हो जाएंगे? टोटल 5। लेकिन हम अभी कितने पढ़ेंगे? 4। ठीक, किसको हटाएंगे? डब्ल्यू एस फैमिली को। तो इसका देखो पहला रूल जो बनेगा वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1, उसमें ING लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, दूसरा रूल जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तीसरा रूल जो बनेगा इज, एम, आर पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, प्लस ING प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब में ING जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न। ठीक, लास्ट वन इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये 4 रूल जो इसके मेन है। डब्ल्यू एस फैमिली की बात हम बाद में करेंगे। डब्ल्यू एस फैमिली का प्रयोग कैसे करते हैं, देखो एक डब्ल्यू एस सिखाऊंगा, आपको सारे रूल याद होंगे तो आप सारे के सारे कवर कर लोगे। समझ में आ रही है भाई? चलो अब पहले रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इनडायरेक्टली ये बताओ कौन सा फॉर्म हो गया? तुम्हें ना घूसा पड़ेगा, बड़ी जोर से पड़ेगा। वर्ब की 4th फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई ये? वी की 4th फॉर्म। हमने पढ़ा था ना, देयर आर 5 टाइप ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, V4। तो जिसमें ING लगता है वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है हमारी 4th फॉर्म, जिसको हम V4 बोलते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब इंग्लिश में ही लेके चलेंगे और इसको हिंदी में ट्रांसलेट एज टॉकिंग कर लेंगे या बात करते करते कर लेंगे। ठीक है, चलो वर्ब कर लेंगे, वर्बली। ठीक, चलो अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, इज का प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ होगा, आर का प्लूरल, आई के साथ बस एम लगेगा। इतनी तो बात नॉर्मल आपने पढ़ी होगी। चलो अगर मैं बात करूँ इसकी, किसकी? सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट किसी का क्या होता है? नेम होगा। ठीक है, जैसे नेम में मैंने लिया रिया is going to पुणे from दिल्ली। ठीक है, चलो एक सिंपल सा सेंटेंस है कि सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बना हमारे पास? रिया सब्जेक्ट बन गई। ठीक, जिसकी बात करता है। अच्छा एक चीज और याद रख लेना आप लोग, कितने टाइप के पर्सन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। पहला, दूसरा, हमेशा यार भूल जाते हो आप लोग ना, इसको दिमाग में बैठा लो एक ट्रिक के। आप कहीं पे खड़े हो गए,
और जब आप दो जने खड़े होते हैं तो क्या होती है, तीसरे की चुगली होती है। तो जो चुगली करता है वो 1 हो गया, जो चुगली सुनता है वो 2 हो गया, और जिसकी चुगली करते हैं वो क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो इसको ट्रिक से याद करो, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं किसी की चुगली कर रहा हूं ना, ये बेटा इधर फोकस, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, इसको इनडायरेक्टली क्या बोल देंगे, स्पीकर। सेकंड में आप लोग सुन रहे हो ना बड़े मन से मेरी बातें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिसनर हो गया। ठीक, और थर्ड में ही, सी, इट, ठीक है, दे, इन सब की बात थर्ड में आ जाती है। ठीक है, तो अब चीजें समझ में आ गई। पहले में क्या आएगा, आई, जो कि बोल रहा है। सेकंड में क्या आएगा, यू, जो कि सुन रहा है। थर्ड में क्या आएगा, ही, सी, इट, दे, जिसकी बातें चल रही है पीठ पीछे। ठीक है, तो वो थर्ड में आएगा। चलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्ब क्लियर हो गए कि 5 टाइप के वर्ब होते हैं, कौन कौन से, एक बार और फोकस कर लो, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लो, गो का ही ले लो, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोस। ठीक, देखो जब भी एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं, जब भी ING लग गया तो वो कौन सी फॉर्म में आ गया, कॉन्टिन्यूअस में आ गया। जब ES लगता है तो सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे। तो थर्ड की बात अगर हम करें, देखो V3 है यहाँ पे, और V3 किसके साथ लगता है, परफेक्ट के साथ। किसके साथ लगेगा, परफेक्ट। अगर हम V2 की बात करें, ठीक है, बिट्टू मत समझ लेना, V2 की बात कर रहा हूं मैं। V2 किसके साथ लगता है, बस पास्ट के साथ लगेगा, वो भी सिर्फ एक टेंस के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, सिर्फ एक टेंस में। V2 का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, और पहले में भी किया जाता है। V2 का प्रयोग पास्ट के फर्स्ट में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेना। और सिंपल किसके साथ लगता है, सिंपल सिंपल के साथ लगेगा, जो कि हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। डू और डज में प्रयोग हो जाएगा इनका। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये रफ करूं। चलो चलो भाई, देखो अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारी रिया हो गई। इज एम आर का प्रयोग, देखो जब भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो बेटा कि इज एम आर लगेगा, डू और डज लगेगा या वाज वर लगेगा, तो आप लोग सबसे पहले ना सब्जेक्ट को नोटिस कर लेना। अगर सब्जेक्ट एक होगा तो एक के साथ जाना, सिंगल वर्ब, सॉरी सिंगल नाउन, ठीक है, सिंगल वर्ब, ये बात याद रख लेना। ठीक है गौतम पानी ले आना बेटा। ठीक है, देखो सिंगल नाउन, सिंगल वर्ब। नाउन, नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब बचपन में पढ़ा है ना, तो वो सारी क्लियर कर लो। देखो जब सिंगल नाउन होगा तो सिंगल वर्ब लगेगी। सिंगल वर्ब का मतलब हो गया कि डू या डज जो भी है, इज एम आर है, वो हमारा नाउन के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी और के हिसाब से। ये क्लियर कर लेना आप लोग। चलो भाई, अब देखो बात करें अगर हम रिया की, तो रिया हमारे पास सब्जेक्ट हो गई। इज एम आर क्या हो गया, अच्छा एक चीज और याद रख लेना, इज एम आर हो गया या डू डज हो गया या वाज वर्ब हो गया या सेल हो गया, विल हो गया। ठीक है, और क्या क्या आते हैं, मेनली यही आते हैं, हैव और हैज हो गया। ठीक है, इन सबको हम बोलते क्या है, हाँ वेरी गुड, इन सबको क्या बोलते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब, HELPING। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। किसको बोलते हैं, सिया पान पकड़ी बेटा। इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डू और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सेल और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जितने सारे लिखे हैं इज एम आर, ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डू और डज की बात करें वो भी क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, चलो
अब देखो, अब पहला सेंटेंस तो क्लियर हो गया कि रिया जो है वो कहाँ जा रही है, पुणे। अच्छा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगाना है आप लोगों को, रहा है, रही है, रहे है। ठीक है, अब रिया इज गोइंग टू पुणे फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, रिया कहाँ जा रही है, पुणे, लेकिन कहाँ से जा रही है, दिल्ली से। ठीक, तो इसको ट्रांसलेट करना तो इसका क्या हो जाएगा, रिया, ठीक है, रिया दिल्ली, रिया पुणे। पुणे में ऊ की मात्रा लगती है एक ही, कैसे, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, देख लेना। बड़ा कौन सा, ये वाला, सही लगाया मैंने। रिया पुणे, दिल्ली से पुणे जा रही है ना, तो दिल्ली पहले आ जाएगा, दिल्ली से, लास्ट में क्या आ गया, रही है, ये भी क्या है, रही है। इससे क्या पता चल रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो रिया दिल्ली से पुणे जा रही है। ठीक, पहला टेंस क्लियर हो गया, अब है क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, पहला टेंस क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो एक ना थोड़ा सा और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा रमन एंड, हमारे कैमरामैन वाले भैया अमन, ठीक है, आर गोइंग टू बिहार टुडे। ठीक, या टुडे रमन एंड अमन going to Bihar. What is the difference between these two sentences? Are they equal? No, but मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा तो फोकस करो, कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये हम आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। दोनों के दोनों सेंटेंस अब जल्दी से ट्रांसलेट करके बता दो। रमन एंड अमन आर गोइंग टू बिहार टुडे। ठीक, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, वैसे आधे ने तो गलत बोला होगा, यहाँ 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 यहाँ। अरे हम भी बच्चे रह चुके बेटा, हमें भी पता है। देखो भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा है, ये देखो यहाँ पे पकड़ा करो, गोइंग, यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर और गोइंग। तो रमन एंड अमन आर गोइंग टू, क्या आर सही है, आर क्यों लगा है, मैंने बताया था ना, जब नाउन सिंगल है तो सिंगल वर्ब लगा दो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, और जब नाउन ज्यादा हो जाते तो ज्यादा वर्ब लगा दो। तो आर कब प्रयोग होता है, जब प्यूलर होता है, एक से ज्यादा को हम प्यूलर बोलते हैं, और एक से ज्यादा हो गए तो आर लग गया। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, रमन एंड अमन आर गोइंग टू बिहार टुडे। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात कर रहा है कि जो रमन है और अमन वो बिहार जा रहे आज। ठीक, लेकिन जब हम कोई चीज अचानक से बोलते हैं आज अमन और रमन बिहार जा रहे हैं, तो बोलने के तरीके में डिफरेंसेज है, सेंटेंस का मतलब एक ही है। जैसे पढ़ा ना, ओ तेरी, ओ, ओहो, अच्छा, पी के देखी है ना आप लोगों ने। देखो, मूवी देखा करो, मूवी देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मूवी से सीख क्या रहे हो, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आप कोई, हमारे जियोग्राफी वाले टीचर थे ना, वो हमें जियोग्राफी में ही मूवी दिखा देते थे। आपने वो वाली मूवी देखी, हम कहते थे हाँ हाँ, कहते थे दूध सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में होता है, और वहाँ पे दूध की खेती होती है, ये होता है, पता नहीं क्या क्या बता देते। तो चीज़ों को ना मतलब जोड़ा करो, कनेक्शन दिया करो कि ये चीज़ें कब काम आ जाएंगी। ठीक, चलो, ये दोनों सेंटेंस सेम है, और ये कौन सा टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी शुद्ध हिंदी क्या होगी कि रमन और अमन बिहार जा रहे हैं आज, या आज रमन और अमन बिहार जा रहे हैं। लास्ट में क्या लगा, रहा है, रही है और रहे। क्लियर, चलो भाई, अब इसी की नोट की बात करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम नोट की बात करें तो बस सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें नोट लग गया है, इज, एम, आर के साथ। नोट सबके साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो।
ठीक है, नॉट किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कहता मैं लगूंगा तो बोथ के साथ लगूंगा। तो इसलिए आप सभी को मेरा नाम पता है, क्या नाम है मेरा? चलो ठीक है, बात करते हैं पुनीत इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, तो ध्यान नहीं हुआ भाई मेरा। आपको मैन का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो मैन और मैन, ठीक, वुमेन और इधर पढ़ लो। अब जब बोल ही दिया है तो कुछ पढ़ भी लो। देखो ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, इसमें ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। ठीक है, तो इसको भी फोकस कर लो। और इनकी ना कुछ एज होती है, जो मैन बॉय मैन में कब बदलता है, वुमेन जो होती है गर्ल जो होती है वो वुमेन में कब बदलती है, इन सब की कैटेरिया होती है। बस मुझे लड़कियों का याद है, ठीक है, कि लड़कियां जो होती है वो शादी के बाद औरत कहलाती है, बस इतना सब पता है। लड़कों के बारे में पता करना भी नहीं है, वरना फिर हम लड़के अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो भाग जाओ। देखो पुनीत इज नॉट अ गुड बॉय, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं लगा, रहा है रही है कुछ भी नहीं लगा। लेकिन ये टेंस किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इस टेंस से क्या सीखने को मिल रहा है कि हर जगह आईएनजी नहीं भी लगेगा। ठीक है, जबरदस्ती हर चीज में मत घुसेड़ देना। ठीक है, यहीं पर पता चले गुडिंग लिख दो। ठीक है, तो ये सब मत करना। इस अगर मैं यहाँ पे लिख देता पुनीत इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, PROPERLY। ठीक है, देखो एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, जब भी इधर देखो फोकस करो, जब तुम्हें कोई स्पेलिंग ना आए, सपोज डैट ये पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो आप लोग इस तरीके से लिख दिया करो, चेकर को पता नहीं चलेगा, इतना चलता है। ठीक है चलो, लेकिन मुझे आती है PROPERLY। ठीक है चलो फोकस करो इधर, नालायक के नोटी हो रहे हो सारे। पुनीत इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। एक चीज और सीख लो, हिज ही की जगह पे हिज लगता है और सी की जगह पे हर लगता है। ठीक है, ये चीजें भी लिख लेना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? पुनीत अपना काम समय से कर रहा है। ठीक, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये अगर इसमें कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। पुनौती नहीं है रे ना लागू। हाँ पुनीत है, पूरा क्लियर बोलो, पुनीत सब्जेक्ट है, कुछ भी बोले जा। हाँ पुनीत, गुड। और ये क्या है? डूइंग। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, नया स्टाइल सीख लो। हिज क्या हो गया? हिज देखो प्रोनाउन है, जो कि आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी भावनाओं समझ रहा हूँ, ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा तुम्हारी में। ठीक है, तो पुनीत इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस था ये। अगर यही अगर एक पैराग्राफ में आ